यदि आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से आपको सोर्स ऑफ इनकम तो कुछ न कुछ होगा। ये सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है आप नौकरी पेशे वाले हों, प्रोफेशनल्स हों, सेल्फ एम्प्लॉयड हों, फ्रीलांसर हों या कुछ और भी ऑक्यूपेशन में आप इन्वॉल्व हों। और जब सोर्स ऑफ इनकम होती है तो निश्चित रूप से हम ये भी सोचते हैं कि 60 साल के बाद, 65 साल के बाद, 70 साल के बाद जो भी आपको उचित उम्र लगे, उस उम्र के बाद आप तो रिटायर तो होंगे ही होंगे। और जब रिटायरमेंट की बातें आती हैं तो हम सोचते हैं कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आज हम मेंटेन कर रहे हैं वही रिटायरमेंट के बाद भी मेंटेन करें। जब ये बातें मन में आती हैं तो एक सबसे पहला सवाल होता है कि ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए हमको रिटायरमेंट के समय कितना कॉर्पस चाहिए। और जब एक बार ये डिसाइड हो जाए कि कॉर्पस कितना चाहिए, उसके बाद मन में अगला सवाल आता है कि उस रिटायरमेंट कॉर्पस को अचीव करने के लिए, पूरे करने के लिए हमें कितने की एसआईपी किस इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ में करनी चाहिए। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टेक्समी चैनल। यदि ये वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या यह वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि लगे कि इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है या यह वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट टैक्सेशन और बैंकिंग में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो मैं बात कर रहा था कि आप किसी भी एज ग्रुप में हों, आप रिटायर तो होंगे। रिटायरमेंट के समय कॉर्पस कितना चाहिए और उस कॉर्पस को अटेन करने के लिए आपको कितने की एसआईपी किस इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ में करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिटायरमेंट कॉर्पस कितना चाहिए होगा आपको। तो इसके लिए दो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि आपकी उम्र क्या है, आज आपका करंट मंथली एक्सपेंसेस क्या है। जो भी मंथली एक्सपेंसेस होंगे, जैसे उम्र आपकी 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल जो भी रहे, तो जब 60 या 65 साल की उम्र होंगे यानी जब आप रिटायरमेंट के एज में आएंगे तो बहुत सारे एक्सपेंसेस इसमें कुछ ऐड हो जाएंगे और बहुत सारे एक्सपेंसेस इसमें से कम हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पे यदि आप 65 साल में रिटायर होते हैं या 60 साल में रिटायर होते हैं तो उसके बाद आपका हेल्थ इंश्योरेंस के एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। और यदि कम होने की बातें करें तो जो डेली कम्यूटेशन के जो पैसे लगते हैं ऑफिस आने जाने में, वो एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। और यदि अभी आप रेंट के मकान में रह रहे हैं, आप सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद तक आपको अपना घर हो जाएगा, तो रेंट के एक्सपेंसेस भी कम हो जाएंगे। तो देख लें कि कौन से एक्सपेंसेस आप समझते हैं कि उस टाइम ऐड होने चाहिए, कौन से एक्सपेंसेस कम होने चाहिए। सब डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पे। अब जो भी करंट मंथली एक्सपेंसेस आएंगे उसको इन्फ्लेशन के हिसाब से 60 या 65 साल यानी आपकी उम्र जो है और 65 साल जो रिटायरमेंट की एज है, उस एज तक पहुंचने के लिए कितने वर्ष बचे हुए हैं उसके हिसाब से उसको कंपाउंड करेंगे और देखेंगे कि जब आपकी रिटायरमेंट की उम्र होती है तो ये एनुअल एक्सपेंसेस जो आज के दिन में हो रही है वो कितना हो जाएगा। और एक बार यदि एनुअल एक्सपेंसेस आप निकाल लिए एट द एज ऑफ रिटायरमेंट, एक 4% विड्रॉल रूल है जो कि विलियम बेंजिन ने दिया हुआ है। हालांकि ये जो रूल्स हैं वो अप्लीकेबल हैं वेस्टर्न या नॉर्थ अमेरिका के साइड में, लेकिन हम मान के चलते हैं कि वर्ल्ड वाइड इसकी एक्सेप्टेंस है। हम यहाँ भी मानते हैं कि हिंदुस्तान में भी वो 4% विड्रॉल रूल रेलिवेंट है। हालांकि ये 4% विड्रॉल रूल डिपेंड करता है कि आपका इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न कितना होता है, यानी जो रिटायरमेंट कॉर्पस जो बनता है उसको किस एवेन्यूज़ में आप इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ का इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न कितना है उसके हिसाब से। लेकिन फिर भी हमने माना कि 4% विड्रॉल रूल हिंदुस्तान में भी रेलिवेंट है। तो उसके बाद निकाल लेंगे कि कितना आपका रिटायरमेंट कॉर्पस होता है। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा यदि समझें, हम मान के चलते हैं कि आपकी मंथली एक्सपेंसेस, करंट मंथली एक्सपेंसेस 40,000 रुपये हैं और जो भी रिटायरमेंट के समय में कुछ ऐड होंगे या कुछ माइनस होंगे उसके हिसाब से प्लस माइनस करने के बाद आपको लगता है कि 30,000 रुपये हर महीने यदि रिटायरमेंट के समय आज के परचेज प्राइस के हिसाब से यदि मुझे मिले तो 30,000 रुपये सफिशिएंट होंगे। हमने माना इसमें कि इन्फ्लेशन का रेट यूनिफॉर्मली 6% के आसपास रहेगा। हालांकि इन्फ्लेशन कम हो सकता है, अधिक हो सकता है, लेकिन 5-6% के आसपास ही रहता है। चूँकि हमने हायर साइड माना है बिकॉज कि इससे कुछ अधिक कॉर्पस बन जाएगा। यदि कम इन्फ्लेशन हुआ तो हमें वो एडवांटेजेस पोजीशन में हम रहेंगे। और हमने इसमें कई एज ग्रुप माने हैं। एक माना है कि आपकी उम्र 25 साल है, दूसरे की मानिए 30 साल है, 35 साल है और 40 साल है। और रिटायरमेंट का एज जो है आपका वो 60 वर्ष है, यानी 30,000 रुपये हर मंथ चाहिए रिटायरमेंट के समय, जिसकी परचेजिंग पावर आज के 30,000 रुपये के पावर के बराबर हो। इन्फ्लेशन 6%।
तो जिसकी उम्र 25 वर्ष है उसको 60 साल में रिटायर होते हैं तो उसके पास 35 वर्ष और बचे हुए हैं, और 30,000 यदि मंथली एक्सपेंसेस है और 6% का इन्फ्लेशन, तो 60 साल में मंथली एक्सपेंसेस 2,30,000 रुपये हो जाएंगे, और एनुअल यदि इसको करेंगे हम तो ये हो जाएगा 27,60,000 के आसपास। अब यदि आपकी उम्र 30 वर्ष है तो रिमेनिंग वर्ष जो बचेंगे रिटायरमेंट में वो 30 साल बचेंगे, और मंथली एक्सपेंसेस जब 60 साल के होंगे तो 1,72,000 हो जाएगा, और एनुअल एक्सपेंसेस 20,64,000 के आसपास हो जाएगा। यदि 35 वर्ष आपकी उम्र है तो रिटायर होने में आपको 25 साल और लगेंगे, और आज का जो 30,000 है 25 वर्ष के बाद ये 1,29,000 हो जाएगा, और उसका यदि एनुअल एक्सपेंसेस निकालें तो ये 15,48,000 के आसपास आता है। और यदि उम्र आपकी 40 वर्ष है तो रिटायर होने में आपको 20 वर्ष और हैं, और आज की 30,000 रुपये 20 वर्षों के बाद 6% के इन्फ्लेशन के हिसाब से वो 96,000 के आसपास हो जाएगी, और यदि एनुअल यदि कैलकुलेट करें तो ये 11,52,000 के आसपास हो जाती है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये कैलकुलेट करने के बाद रिटायरमेंट कॉर्पस निकालेंगे। रिटायरमेंट कॉर्पस निकालने के लिए हमें एनुअल एक्सपेंसेस जो भी निकाले हैं डिफरेंट एज ग्रुप के लिए, उसको डिवाइड कर देंगे 4% विड्रॉल रूल से, जो कि बताया था कि हमने कि विलियम बेंजिन ने दिया हुआ है, जो मान के चलते हैं कि हिंदुस्तान में भी आज के दिन में वो रेलिवेंट है। तो इस हिसाब से जिसकी उम्र 25 वर्ष है उसको 6,90,00,000 रुपये चाहिए आज से 35 साल के बाद, यानी जब वो 60 वर्ष का होगा। 30 वर्ष की उम्र जिसकी है यानी आज के 30 वर्ष के बाद उसको चाहिए 5,16,00,000 के आसपास। जिसकी उम्र 35 साल है तो 25 वर्ष के बाद चाहिए उसको 3,87,00,000 रुपये, और जिसकी उम्र 40 वर्ष है यानी 20 वर्ष के बाद उसको चाहिए 2,88,00,000 रुपये। अब फ्रेंड्स ये देखा आपने कि ये जो निकाला हमने रिटायरमेंट कॉर्पस, वो निकाला रिटायरमेंट कॉर्पस इज इक्वल टू एनुअल एक्सपेंसेस अपॉन 4% विड्रॉल रूल। यदि आप चाहते हैं कि 5% विड्रॉल रूल मानेंगे तो इसको 0.05 से डिवाइड करेंगे तो ये हो सकता है कि जो हमने कॉर्पस बताया ये थोड़ा कम हो जाए। यहाँ हमने देखा कि डिफरेंट एज ग्रुप के लिए हमने रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट कर लिया है, और अब यदि इसको ये देखें कि ये रिटायरमेंट कॉर्पस सबको अटेन करने के लिए हमको कितने रुपए की एसआईपी किस तरह के इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ में करना चाहिए, ये देखने के लिए हम मान के चलते हैं कि आपकी उम्र 30 वर्ष है, यानी आपको रिटायर होने में जो 60 वर्ष में रिटायर करेंगे 30 साल और बचे हुए हैं, और आपको 5,16,00,000 की कॉर्पस आपको 30 वर्षों के बाद बनानी है। डिपेंड करता है कि एसआईपी कितने की होगी कि आप कि आज से आप एसआईपी किस तरह के इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ में करने जा रहे हैं, उसके हिसाब से ये कैलकुलेट होगा कि आपको कितने की एसआईपी हर मंथ की करनी होगी। तो मान के चलें कि आप बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, कंजर्वेटिव हैं, और आप चाहते हैं कि नहीं मैं बैंक के अलावा कहीं इन्वेस्ट नहीं करूंगा आप, तो बैंक यदि आप रेकरिंग डिपॉजिट खोलेंगे जो कि एसआईपी का ही फॉर्म होता है, जहाँ के 7% के आसपास का रिटर्न आपको मिलता है, तो यदि आप बैंक की आरडी खोलना चाहते हैं तो 42,051 रुपये यदि आप अगले 30 वर्षों तक हर महीने जमा करेंगे तो आपको 30 वर्षों के बाद 5,16,00,000 का कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन लगता है कि नहीं, थोड़ा सा रिस्क लिया जा सकता है, हम डेट म्यूचुअल फंड में करें जहाँ की 9% के आसपास का रिटर्न है, तो 9% के आसपास के रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में यदि आप 27,975 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं अगले 30 वर्षों के लिए, तो आपको 5,16,00,000 30 वर्षों के बाद मिल जाएंगे आपको। लेकिन लगता है कि नहीं, आप हमें इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, हमने सेगमेंट्स के बारे में नहीं बताया कौन सेगमेंट में कितना रिटर्न देगा। हम मान के चलते हैं कि वैसे सेगमेंट पर आप इन्वेस्ट करना जा रहे हैं जहाँ की 10% का CAGR है, तो 10% के CAGR वाले में यदि आप 22,638 रुपये हर महीने आप SIP करेंगे तो आपको 30 वर्षों के बाद 5,16,00,000 के आसपास का रिटायरमेंट कॉर्पस बन जाएगा आपका। यदि आप चाहते हैं कि 12% वाले इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आप SIP करें तो वहां आपको 14,618 रुपये हर महीने SIP करनी होंगी। और यदि आपको लगता है कि वैसे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे जहां का CAGR 13% के आसपास होगा, तो आपको 11,673 रुपये हर महीने की SIP 30 वर्षों के लिए करनी होगी, तो आप 5,16,00,000 का कॉर्पस आपके बन जाएंगे। 14% वाले एवेन्यूज़ में यदि आप 9,285 रुपये हर महीने जमा करेंगे SIP के फॉर्म में, तो 30 वर्षों के बाद 5,16,00,000 बन जाएंगे। और यदि आप 15% के CAGR वाले में, ये जो CAGR बता रहा हूँ ये यूनिफॉर्म में हो सकता है किसी साल कम हो किसी साल अधिक हो, लेकिन ये 30 वर्षों का CAGR यदि आंकेंगे तो वो 15% 14% के आसपास आना चाहिए। यदि ऐसा होता है
15% वाले CAGR में, तो आपको 7,336 रुपये हर महीने की SIP करनी होगी। फ्रेंड्स, अब यहाँ ये देखना होगा कि एक तो आपकी उम्र क्या है, उम्र के हिसाब से आपका कॉर्पस कितना चाहिए ये होगा, और जो भी कॉर्पस बने, जिस भी एज बैंड में आप हैं, उस कॉर्पस को आप किस तरह के इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ में आप इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ हमने 7% से लेकर 15% तक का रिटर्न के बारे में हमने बताया। 15% से अधिक का रिटर्न इसलिए नहीं लिखा है हमने कि सामान्य तौर पे 30 वर्ष की SIP यदि करेंगे तो 15% से अधिक हो सकता है मिले भी, लेकिन 15% से अधिक मिलने की संभावनाएं कम रहती हैं 30 वर्षों में, इसलिए 15% तक होता है। लेकिन आपको ये लगता है कि नहीं 18-20% नहीं मिलेगा, अकॉर्डिंगली आप उसको कैलकुलेट करके डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितने रुपये महीने की SIP करेंगे अगले 30 वर्षों के लिए, तो आपको जो रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट किया है 5 करोड़ 16 लाख वो आपको मिल जाएंगे। ये 5 करोड़ 16 लाख मैं फिर बता दूं, ये उस एज के लिए जिसकी उम्र 30 वर्ष है आज के दिन में, और यानी और वो रिटायर कर रहा है 60 वर्ष में, यानी आज से पूरे 30 साल के बाद रिटायर करेगा, उसके लिए ये सारे कैलकुलेशन हैं। आपका एज डिफरेंट होगा, आपकी मंथली एक्सपेंसेस अलग होंगी, आप डिफरेंट एवेन्यूज़ में आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आप सेट कर लें और कैलकुलेट कर लें कि आपको कितने रुपए महीने की SIP करेंगे, सो दैट रिटायरमेंट के बाद आप सुखी संपन्न जीवन व्यतीत कर सकें। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कोई डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइज़र नहीं हूँ, नहीं मेरे पास कोई MFI के रजिस्ट्रेशन नंबर हैं, नहीं मैंने सेबी के कोई एग्ज़ाम इस कॉन्टेक्स्ट में पास किए हैं, नहीं मेरे ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई क्लासेस चला करते हैं म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट पे। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। थैंक यू।